आप लोग यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 3 काले कृषि कानून और बिजली बिल 2020 को वापस कराने के लिए ये संयुक्त संगठनों के तरफ से ये प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, जो किसान नेताओं ने अखिल भारतीय स्तर पे हर जिले वाइज डीएम के सामने प्रदर्शन करने के लिए कॉल किया है। उसी कड़ी में यहाँ पर तो आप दिल्ली के अंदर करके क्या कर पाएंगे? इससे क्या फायदा? अंदर इसलिए करना है कि जनता को जागरूक करना है, ताकि वो समझ पाएँ कि ये अगर कृषि कानून लागू हो जाता है तो पूरे जनता के ऊपर में मार पड़ेगी, महंगाई की मार पड़ेगी, उनकी ज़मीन छीनेगी, मजदूरों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी को इस लड़ाई में आना चाहिए, इसलिए दिल्ली के अंदर में भी कर रहा हूँ। इससे मजदूरों को भी कुछ हानि है? आप तो मजदूर संगठन से है ना? मैं बताया कि इसमें सभी का, हर तरीके के जनता का नुकसान है। वो चाहे मजदूर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे रेडी पटरी लगाने वाला है, चाहे फैक्ट्री के अंदर में काम करने वाला मजदूर है, चाहे खेत के अंदर काम करने वाला मजदूर है, वो सभी का नुकसान है। सभी के ऊपर में इसकी मार पड़ने वाली है। वो जो किसी तरीके से मेहनत करके कमाते हैं, उस पैसे में उनका पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा, घर चलाने की बात छोड़ दीजिए। इसलिए एक काले कृषि कानून का विरोध करना चाहिए सर। आप कुछ इस कानून मतलब जो इस आंदोलन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं सर? ये आंदोलन शाहीन बाग के बाद, जिसको उन्होंने ज़बरदस्ती कोरोना के नाम से इसका बंद किया, उसके बाद एक बहुत ही एक अजीम आंदोलन के रूप में उभर के आ गया, जहाँ पर देश के लाखों लाख किसान, करोड़ों किसान सामने आकर जो उनकी अवहेलना की जा रही है, जो उन पर ये 3 एक्ट जो थोपे गए हैं, जिसकी वजह से किसान देश का वो शहरों में आ जाएगा अपनी ज़मीन बेचकर, और उनकी ज़मीनें बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को और पूंजीपति घराने हथिया के बड़े पैमाने पर फार्मिंग करेंगे। ये इसके पीछे डिज़ाइन, और इस डिज़ाइन के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये जो फार्मर्स फर्स्ट का डॉक्यूमेंट निकाला है गवर्नमेंट ने, और उसको पूरी तरह से सर्कुलेट कर रहा है सारे देश में, वो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। फार्मर्स को जो भी सुविधा अभी तक मिल रही थी उसको छीन रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है अपनी ज़मीन बेचने पर, ताकि उनकी ज़मीनें जो हैं बड़े कॉरपोरेट घराने हथिया लें और वो शहरों में मजदूरी करके या भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। ये है इन 3 बिलों का बहुत ही संक्षिप्त में उनका जो निचोड़ है। बिजली कानून 2020 का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिजली कानून तो बिजली को तो प्राइवेटाइज कर रहा है, बिजली का प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और उसमें क्या होगा, बहुत बड़े प्राइवेट हाथों में जब बिजली चली जाएगी तो वो तो बिजली का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मुनाफे के लिए। यहाँ पर जनता का कितना ज़रूरत है बिजली का, जो छोटे और मार्जिनल जो कंजप्शन करने वाले बिजली का जो है उपभोक्ता है, उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। हाउस होल्ड बिजली भी बहुत महंगी हो जाएगी, और किसानों के लिए बिजली तो और भी महंगी हो जाएगी। वो और एक प्रहार है किसानों का। ये हम देख सकते हैं कि किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में लगातार यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर आईटीओ में।
और इसमें बहुत सारे साथी यहाँ शामिल हैं। बहुत सारे यूनियंस के कार्यकर्ता लोग यहाँ शामिल हैं और सभी अपनी अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। जब जीरी है, जब वो उसको जब प्रोसेस करके जब धान, जब कोई चीज़ प्रोसेस्ड हो जाती है तो वो फिर खाद्य उसमें आती है, वो कंकरेंट लिस्ट में है, खेती कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। ये संविधान के भी खिलाफ है। तो तुम जो फेडरल स्ट्रक्चर पर छोड़कर तुमने मतलब किसके लिए कर रहे हो? ये तीनों कानूनों को जब एक चेन से समझेंगे सर, कि आपने मतलब जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया, अकूत भंडारण की छूट दे दी, और पहले से ही वो भंडारण के लिए जो अडानी अंबानी के सेलोस बन रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनने लग रहे हैं। ये 8 महीने पहले वेयर हाउसेज बनने शुरू हो गए थे, और ये अभी जो है वो उसके साथ ही साथ तुरंत कानून ले आए हो। क्या कर रहे हो? ये जो भंडारण का जो इनको जो मिलेगा, जो 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 आपने सहूलियत कर दी, और जो एसेंशियल कमोडिटी से जो जीवन उपयोगी वस्तुओं को हटा दिया, इसका तो वो जब खेती आएगी उसका दाम गिराएंगे, उसके बाद भंडारण करेंगे और वो जो है वो मनमर्जी दाम पर बेचेंगे। तुम बोल रहे हो कि MSP रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बोलते हो, रहेगी रहेगी रहेगी। अरे रहेगी तो वो तो थी और है और रहेगी, इसमें तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोलो कि उसको हम कानूनी प्रावधान करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। ये और तीसरा जो आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या नतीजे निकले हैं गुजरात के अंदर? जो आलू व्यापारियों के ऊपर उसने कितना ठोक दिया जुर्माना और केस किया, जब आंदोलन उठा तो उसको वापस लेना पड़ा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, देखिए किसानों में एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है, बहुत खतरनाक नैरेटिव। मतलब सरकार सोचती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो नैरेटिव चला जा रहा है। हमने किसानों की बातें मान ली, हमने किसानों की बातें मान ली। अरे किसान का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि ये 3 काले कृषि कानून वापस लो। जब उनसे पूछा गया कि क्यों वापस कराना चाहते हो, तो जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, 8, 9, 10 जो पॉइंट्स बताए थे, उनको कह रहे हैं कि ये किसानों की डिमांड थे। अरे तुम्हें समझाने के लिए बताए थे वो, कि जो लिख के दिए थे कि क्या क्या इसमें दिक्कत है, भाई ये है। लेकिन ये टोटलिटी में ये कानून वो किसान के विरोधी हैं, इनको वापस लिया जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए। ये कुछ ना करके तुम जो है वो बोल रहे हो कि देखिए कानून तो वापस होंगे नहीं। ये जो तुमने जो अपने प्रेस्टेज का इशू बना लिया है, क्यों भाई कानून वापस क्यों नहीं होंगे? ये तुमने सत्ता में आते ही 2014 में पहला काम किया था, भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाए थे, सारा किसान देश भर में खड़ा हो गया, वापस लिया था ना। अब तुम सोचते हो कि अब तो कानून बन गया, अब तो कानून बन गया, मार पीछे तो पुकार होती है, छोड़ अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे छोड़िए, इस देश में कानून बने हैं। कानून अगर जो जनता के विरोधी हुए हैं तो जनता ने उसको मतलब वापस भी करवाया है। और आज सुन लीजिए, तुम ये लेके बैठे हो ना अडानी अंबानी की गोद में, और उसके जो मतलब तुम्हारे गर्दन पकड़ी हुई है उसने कि ये हटाएंगे तो हम मर गए, क्योंकि वो तुमसे कहेगा कि तुम्हें लाया किस लिए था? तुम्हें लाया तो पहले तो भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश के लिए लाया था तुझे, उसमें तू कामयाब नहीं हुआ, दोबारा फिर ले आया तुझे मैं झूठ तूफान बोल के। और अब जो ये हमारे लिए काम नहीं करेगा तो किसके लिए काम करेगा? तो इसकी जान फंसी हुई है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों और मुसीबत आई। एक बात सुन लो, इज्जत इसी में है। अडानी अंबानी का पल्ला छोड़ो, ये देश के जनता, देश का किसान, मजदूर किसान, ये अगर तुम्हें गद्दी पर बैठाना जानता है तो ये उठा के फेंकना भी जानता है। ये एक अजब क्रांति हो रही है जिसमें जो किसानों से शुरू हुई और जिसमें तमाम तबके शामिल हो गए, मजदूर शामिल हो गए। सबके दिल में दर्द है, सबके दिल में दर्द है। आज कौन सा तबका जो है इस सरकार से खुश है, कौन से तबके की भलाई हो रही है? वो चाहे मजदूर हो। 44 कानूनों को तुमने 4 कोड में बदल के जो कॉरपोरेट घरानों के लिए कर लिया, और बार बार हमारा जो संघर्षों को नज़रअंदाज करते हुए तुमने उसको जो है वो मतलब बिना बहुमत के तुमने पास करा लिया।
मजदूरों के तमाम अधिकारों को छीन लिए, हायर एंड फायर लागू कर रहे हो, तुमने भगवाकरण करने के लिए शिक्षा का तुम ये नई शिक्षा नीति लेके आए हो, तुमने तमाम संस्थानों को अपना गिरवी रख लिया है, अपने बंधक बना लिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो ये तमाम जो चीज इनको तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये फांसीवादी तरीका इस देश में नहीं चलेगा। समझ लो, जितनी जल्दी हो जाए। आज जीडीपी माइनस में जा रही है, आज मंदी की चपेट में है देश। आज जो है मतलब बेरोजगारी की दर जो 45 साल में सबसे ज़्यादा है। मतलब कहाँ है रोजगार? और जो रोजगार लगाए भी हैं, कृषि खेती में जो अपना काम कर भी रहे हैं, वो भी उनको भी तुम जो है वो कॉरपोरेट के हवाले कर दोगे। जो हाईली मैकेनाइज्ड होगा तो वो बेचारा खेती और मजदूर कहाँ जाएगा? वो पल्लेदार जो आड़ती के साथ काम करता है वो कहाँ जाएगा? अरे कुछ मतलब इस देश के लिए है चिंता ना? व्यापार, कॉरपोरेट उन्नति, किसकी उन्नति? अरे पेंडेमिक के दौरान सारी अर्थव्यवस्था बट्टा बैठ गया, माइनस में चली गई। और अडानी अंबानी जो है वो विश्व के चौथे पांचवें नंबर पर पहुंच गया। उसकी मतलब सैकड़ों गुना उसकी जो है वो उसकी वो संपदा बढ़ती जा रही है। ये क्या जादू है भाई? देश डूब रहा है, अडानी अंबानी। अरे तुमने सब कुछ बेच दिया, तुमने हमारे सारे एयरपोर्ट्स, सारी बंदरगाह, तुमने रेल, तुमने जो तेल मतलब ONGC, तुमने जो तमाम पब्लिक सेक्टर्स, सारे वो एजुकेशन,